जो चीजें है ना, इसके ऊपर कोई राजनेता, यानी वो भाजपा हो, मोदी की सरकार हो या कांग्रेस के ऊपर हो, कांग्रेस की सरकार हो, इसके ऊपर कभी उन्होंने साधक बाधक जिसको हम मराठी में कहते हैं उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की है। और किसान के नेता भी वही कर रहे हैं। क्या कम्युनिकेशन है आज महाराष्ट्र के किसान के नेता के साथ? क्या कम्युनिकेशन है? कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई चर्चा नहीं। महाराष्ट्र का, मैं विदर्भ का किसान बोलता हूँ कि ये आंदोलन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई चर्चा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरा अनिल घनवट जी से पूरी बातचीत हुई कि बोला ये कि, और मैंने उनको ये भी कहा कि आप किसानों, महाराष्ट्र के किसानों में आप अपनी बात रख नहीं पाए, ये आपका भी फेल्यूर है। नहीं, वही बात मैं बता रहा हूं कि किसान जी जो बोल रहे हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल बात ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल है कि आपने एक बात कही कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। किससे चर्चा की जानी चाहिए थी? किसानों से। तो किसानों से चर्चा सरकार को करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया? संसद में दैट टाइम संसद में सारे विपक्षी पार्टियां, मैं मान गया कि सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष सब गलत आदमी है, सब गलत नीति बनाते हैं, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन जब उस समय ये बात हुई कि इस पर चर्चा की जाए तो सरकार ने चर्चा क्यों नहीं किया? और चर्चा करने से पहले इसने किसानों से बात करके कानून क्यों नहीं बनाया? ये गुपचुप कानून क्यों बनाया? और आपने अनिल जी की बात की, उनका शरद जोशी के जो उनका जो किसान आंदोलन था उसके जो अभी चलाते हैं, उन्होंने जो कानून में सहमति दिया बनाने का जो बात किया या उनका ड्राफ्टिंग किया, उसमें किस किसानों से उन्होंने बात की? वो मालिक थे क्या? वो उनके कहने अनुसार किसान चलेगा। महाराष्ट्र की किसान की अपनी समस्या है, यूपी के किसान की अपनी समस्या है, हरियाणा के किसान की अपनी समस्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश में 80% तो किसान है ही नहीं, सब भूमिहीन है। तो जिन राज्यों में खेती बाड़ी होती है, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, उनसे आपने चर्चा क्यों नहीं किया? ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी। और चर्चा किया भी अगर मान लीजिए तो सरकार संसद में बहस, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताइए कि संसद में किस विषय पर ये चर्चा हुई है आज तक? 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा? तो ये तो सरकार को इसको दोषी तो इसलिए टारगेट किया जाता है ना। आपको याद होगा कि 90 के दशक में, याद होगा आपको, याद करिए उस बात को कि पेप्सी कोला का एक प्लांट लगना था हिमाचल प्रदेश में, और उसका आंदोलन कर रहा था 40 सांसद। कहां? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में बैठकर। अब प्लांट लगना था, ये सबको पता है। और उस समय ये सुर्खियों में था, हम लोगों ने काफी इस पर काम किया था उस समय। और क्यों हो रहा था ऐसे? क्योंकि पेप्सी वालों ने उसको पैसा दे रखा था, दक्षिण भारत के लोगों को, और वो लोग वहां आंदोलन पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर वो प्लांट लगाना था उसको हिमाचल में, आलू का चिप्स का प्लांट। यहाँ के किसान जो है पूरे दिल्ली से लेकर हिमाचल तक भरे हुए थे, परेशान, रो रहे थे कि नहीं हमारा सब बर्बाद हो जाएगा। और तमिलनाडु में बैठे हुए लोग आंदोलन कर रहे थे पेप्सी के सपोर्ट में कि नहीं वहां प्लांट लगना चाहिए। ये तो बड़ा विचित्र कहानी है भाई। इस देश में, देश क्यों बचा हुआ है? ये तो फ्रॉड है एकदम, पूरी की पूरी सिस्टम ही फ्रॉड यहाँ का है। और आप बोल रहे हैं कि किसान तो मरा हुआ आदमी है। वो किसान तो जब मौका देखेगा तभी अपनी आवाज उठाएगा कि चलो चुनाव का टाइम है, कुछ मौका का फायदा उठाया जाए, हमको भी लाभ मिल जाए। और जिस महाराष्ट्र और विदर्भ की चर्चा आप कर रहे हैं, वहां पर जो विदर्भ का जो एग्रो बेल्ट है, जिसको कॉटन बेल्ट कहते हैं, चाहे मूंगफली सोयाबीन का जो भी बेल्ट है, वो ये वाकई सही है कि वो इंटरनेशनल पूरी ब्रांडिंग उसकी है, लेकिन वही ब्रांडिंग देश के अलग राज्यों में नहीं है। तो किसान के लिए कोई भी सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उसके सहमति से बनाइएगा ना भाई। मान लीजिए कि इस बीच में अडानी कहां से आ गए थे? अडानी तो बीच में आ गए थे, उनके बड़े बड़े वेयर हाउस हर जगह बनने शुरू हो गए थे, या बन ही रहा है। क्यों बन गए? किसको जानकारी थी ये? तो ये केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला नहीं, मामला तो बहुत सारे मामले उसमें है, हमको याद अभी नहीं है, लेकिन उस समय की बात है, बहुत सारे मामले।
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वेलफेयर अप्रोच लेके चलती है, हमें ये कोई आपत्ति नहीं है कि अदानी अपना वेयर हाउस ना लगाए, अरे खूब लगाए। मैं ये कह रहा हूं कि अदानी को भी साथ में बिठाएं, किसानों को भी साथ में बिठाएं। एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होना चाहिए ना कि भाई अगर कोई वेल्थ क्रिएटर है, कोई संपत्ति बनाना चाहता है, बनाए, लेकिन वो इसकी कीमत पे ना बनाए ना कि एक आदमी दरिद्र हो जाए, एक पूरा तबका जो है सो खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, और ऐसा अडानी भी नहीं चाहता है। मैं आपको ये बात बताऊं अखिल जी, कि ना तो अडानी भी ये नहीं चाहता है कि एक तबका पूरा बर्बाद हो जाए। जब वो एक तबका आगे बढ़ेगा तभी तो अडानी आगे बढ़ेगा। दिक्कत ये है कि ये पॉलिटिशियन की नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहते हैं कोई काम। ये उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि मैं अभी नितिन जी की, गडकरी की बात कर रहा था। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को कोई मंत्री लेना नहीं चाहता था। सूर्यकांत जी भी जानते हैं इस चीज को, क्या कहते हैं, अरे यार मरा हुआ मंत्रालय है। आज वह मंत्रालय सबसे जीवित मंत्रालय है, और उन्होंने जो काम किया दिखा दिया छाती पीट कर कि देखो ये भी काम किया जा सकता है, देश चकचक कर रहा है, रोड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर वही काम वो बिना किसी से पूछे हुए, बिना बताए हुए, बिना दिखाए हुए करते। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।